नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। स्वामी प्रसाद मौर्य का केंद्र पर हमला, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। आपको बता दें, आज अपनी जनता पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मौर्य ने यूजीसी के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। मौर्य ने कहा कि जहां यूजीसी विरोधियों के साथ सरकार नरम व्यवहार कर रही है, वहीं समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और विधायक पल्लवी पटेल के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा। उन्होंने पुलिस द्वारा छात्रों और महिला विधायकों पर किए गए लाठीचार्ज और प्रताड़ना की तीखी आलोचना की है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समाज के लोगों के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही साथ आज तक ये सरकार विकास का कोई संदेश नहीं दे पाई। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए भी कोई सरकार ने इस बजट में विशेष व्यवस्था नहीं की है और कुल मिलाकर के जनहित की अनदेखी की गई है। इसलिए आज यद्यपि इस बजट की अभी कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो कल प्रस्तुत किया है अभी भी विगत बजट का 50% पैसा खर्च नहीं हुआ। इस तरीके से जब 50% पैसा अभी विगत बजट का नहीं खर्च हुआ तो नए बजट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं जनता के खून पसीने की कमाई के पैसे का दुरुपयोग है, बंदरबान। मौर्य जी, क्या लगता है कि सरकार की मंशा कभी बिल को लागू करने के लिए सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ छलावा किया गया? जिस तरीके से सरकार का रवैया है, कुल मिलाकर के वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के आंख में धूल झोंकने की एक कवायद थी, लालीपाप देके खुश करने की कोशिश थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत का खुलासा हो गया और जिस तरीके से समर्थन करने वालों की आज पिटाई कर रही है, उनके साथ सतर्क व्यवहार कर रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल लॉलीपॉप देकर के एससी ओबीसी खुश करने की कोशिश में थी। सही मायने में इसको अमली जामा देना नहीं था। अगर अमली जामा देना ही था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसकी मजबूत कर्मी भी होती। एक लाइन में बताइए, आपकी पार्टी को और आप कहते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना? क्योंकि यदि भेदभाव रोकने के लिए यूजीसी कानून आ रहा है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 21 का में इसी भेदभाव के रोकने के लिए तमाम प्रकार के उपबल व्यवस्था की गई। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही हो रहा है, तो भेदभाव रोकने के लिए ये कानून तो पहले ही कड़ाई के साथ आ जाना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही आया तो इसको 400 तैयारी के साथ लाना चाहिए था और साथ ही साथ इस कानून के औचित्य पर भी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर केंद्र सरकार को अपना पक्ष मजबूत से रखना चाहिए था, जिससे कि लागू होने में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता। इसे लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अयोध्या में कयामत तक बाबरी नहीं बनने देंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री जी हवा हवाई बयानबाजी के आदी हैं, रोज इस प्रकार का हवा हवाई बयानबाजी करते हैं, इसलिए उनकी हवा हवाई बयानबाजी पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अखिलेश जी कह रहे हैं पल्लवी पटेल को लेकर कि जो भाजपा में जाता है उसका यही अफसोस। बहरहाल अब अखिलेश जी भाजपा के कब से वकील बन गए ये तो मैं नहीं समझ सकता।
लेकिन पल्लवी पटेल के साथ जो भी अमर्यादित तरीके से पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की वो निंदनीय है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। सर अभी आप बताए 2003 में एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 13,892 आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये व्यवस्थागत असफलता है, और मध्यम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये व्यवस्थागत असफलता है, तो बचा क्या? स्वाभाविक रूप से ये शिक्षण संस्थाओं में जो उनकी अनुशासनात्मक समिति होती है, प्राक्टन जिसका हेड होता है, वो कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है कड़ाई से। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस पर व्यवस्था 2026 तक इसको मजबूत किया जाए, और उसी के तहत ये कानून भी आया। इसलिए कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था का ही परिणाम है कि इस प्रकार के भेदभाव आज अपनी पराकाष्ठा पर है, जो नहीं होना चाहिए। क्या सरकार इस समय SC/ST के नाम पर जो भाषण दे रही, क्या कोई सुरक्षा कवच, कानूनी सुरक्षा कवच तैयार कर पाएगी? आपको लगता है? देखिए, सरकार के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, और उसकी नीयत साफ हो तो कानून तो एक मिनट में लागू हो जाएगा। और अगर मुंह में राम बगल में छुरी तो बात दीगर है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, ये जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उससे स्टे है, लेकिन सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव जो अभी उजागर हुए हैं वो अत्यंत निंदनीय है। इस कानून के आने के बाद सवर्ण समाज के लोगों द्वारा इसका पूरे प्रदेश और देश स्तर पर विरोध किया गया, लेकिन उस समय आंदोलनकारियों पर सरकार बहुत नरम थी, मेहमानवाजी कर रही थी, मान मनोबल मनुहार कर रही थी। लेकिन आज जब यूजीसी कानून 2026 के समर्थन में SC/ST OBC के छात्र और छात्राएं सड़क पर आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भाजपा सरकार बर्बरतापूर्ण जनजातीय अत्याचार कर रही है, जानवरों की तरह उनको घसीटती है और बुरी तरीके से उनके साथ मार पिटाई भी करती है। अभी अभी 2 दिन पहले महिला नेता पल्लवी पटेल, जो विधायक भी हैं, जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया, वो अत्यंत निंदनीय। यानी सरकार का यह रवैया ये साबित करता है तो खुद अपने कानून का विरोध करवाने पर उतारू है, और अगर SC/ST OBC की आंख में इसी प्रकार से धूल झोंकना ही था तो इस कानून को लाने का उचित क्या? एक और तो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में इसकी पैरवी ने की, उनकी कमजोर पैरवी के नाते इसमें स्टे मिला। और दूसरी ओर आज जब पूरे देश में SC/ST OBC के लोग सड़कों पे आ रहे हैं तो उनके साथ बड़े पैमाने पर बदसलूकी हो रही, जबकि इसका औचित्य तो अपने आप इसलिए साबित हो जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद
विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थाओं में हो रहे भेदभाव का संज्ञान लिया और जिसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस प्रकार से उच्च शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें होती हैं, आत्महत्याएं करते हैं, यहां तक कि तमाम लोग शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को छोड़ भी देते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसलिए इसके औचित्य पर हमें कुछ नहीं कहना, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्देश है, उसी के संज्ञान पर इस प्रकार के आदेश दिए और माननीय केंद्र सरकार ने उसको फॉलो किया। लेकिन आंदोलनकारियों के साथ जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया केंद्र सरकार का है, विरोध करने वालों के साथ मेहमान नवाजी और समर्थन करने वालों पर लाठीचार्ज, प्रताड़ना, पैर पकड़ के जानवरों की तरह घसीटना, हाथापाई करना, मारपिटाई करना, ये आम बात हो गई है, जो अत्यंत निंदनीय है। लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और इस प्रकार से हिंसक रूप से आंदोलन को रोकने का मतलब है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे कत्लेआम किया जा रहा है। यहां मैं कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा। 2025-26 में आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT में 27-30 छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं दर्ज हुई, FIR हुई, जिसमें कानपुर IIT में 9 मामले सामने आए थे। और अभी 4 फरवरी 2026 तक IIT बॉम्बे में आत्महत्या का एक नया मामला आया, उसके अतिरिक्त। और 20 जनवरी 2026 को IIT कानपुर में भी इसी तरीके का एक मामला अतिरिक्त है। जबकि एक आंकड़ा राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 98 आत्महत्याओं का उजागर किया गया, जिनमें 39 IIT, 25 NIT और 25 केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या किया। यही नहीं, अभी अभी NCRB का जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है 2023 का, NCRB ने कहा है कि 2023 में छात्रों द्वारा आत्महत्याओं की संख्या 13,892 है, जो इस प्रकार की घटनाओं की पराकाष्ठा है और साथ ही साथ चिंतनीय है। यही नहीं, अभी अभी ICC इंस्टीट्यूट की जो 2025 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक प्रतिवर्ष 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या के शिकार होते हैं। और इन्हीं सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और ये कहा था, ये व्यवस्थागत असफलता है। व्यवस्थागत असफलता का मतलब जो विश्वविद्यालय है एवं उच्च शिक्षण संस्थान है, ये कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता है, लापरवाही है, इसके प्रति गंभीर नहीं है। इसीलिए 2026 तक केंद्र सरकार को इसके विषय में कोई कारगर उपाय करने चाहिए थे, जिसके क्रम में ये विधेयक आया।
सरकार की इस उदासीनतापूर्ण रवैया को देखते हुए अपनी जनता पार्टी ने फैसला किया है, कल मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित पत्र श्री राज्यपाल जी को देने जाऊंगा। यानी अपनी जनता पार्टी कल महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा भेजा जाएगा, क्योंकि अगर एससी एसटी ओबीसी के छात्र आंदोलित हैं तो जिस तरीके से उनके साथ गौरवतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापित जो पत्र है उसने इस बात का उल्लेख भी किया, क्योंकि जब महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा यह आदेश जारी हो गया और उसके समर्थन में छात्र हैं, तो उनके साथ अलोकतांत्रिक तरीके से उनको आंदोलन करने से रोकना, मारपिटाई करना, बदसलूकी करना ये कदाचित उचित नहीं है। इस पर रोक लेनी चाहिए। और उसी में मेरा अनुरोध भी है कि महामहिम राष्ट्रपति से मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि यूजीसी कानून 2026 जो विश्वविद्यालयों और उच्च संस्थाओं में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव होता है, तत्काल प्रभावी ढंग से उस पर रोक लगाई जाए। यद्यपि इस कानून में सवर्ण जातियों के विरोध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जहां उनको विरोध करने की आवश्यकता पड़े। उनके किसी भी हक अधिकार में कटौती भी नहीं हुई। उनके खिलाफ इस शासनादेश में कोई व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी वो विरोध कर रहे हैं। जबकि खुशी होती कि एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव हो रोकने में वो भी सहयोग करते, सड़क पर खूब करके आते, ये उनका बड़प्पना होता। लेकिन इसका विरोध करके ये साबित करना चाहते हैं कि इस प्रकार के भेदभाव करने के लिए कुछ लोग आदी हैं। वो नहीं चाहते भेदभाव रुके। जो नहीं चाहते भेदभाव रुके वही लोग इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो ज्यादातर इस पक्ष में है ये कानून आना चाहिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी के हो। लेकिन कुछ बिगड़ी मानसिकता के लोग जो एससी एसटी ओबीसी पर जुल्म, जातीय अत्याचार, भेदभाव करना अपना अधिकार मानते हैं, वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जबकि विरोध का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस कानून से उनके हितों की ना कहीं अनदेखी की जा रही है, ना उनके हक अधिकारों पर किसी प्रकार की कटौती की जा रही है। कल श्री राज्यपाल जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए अपनी जनता पार्टी जाएगी। इसी के साथ ही साथ कल उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।